हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये ईवीएस का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ईवीएस से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं, इस चीज़ को आप लोग को पहले ही जानकारी तो यही होनी चाहिए कि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ईवीएस का क्लास ले रही हूँ, तो ईवीएस के बारे में आपको बताती हूँ कि दोस्तों जो सीटेट ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी अगर अच्छे से पूरी पढ़ लेंगे तो आपका जो 30 क्वेश्चन ईवीएस का आता है वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका 7 जुलाई को मधुमक्खी से रिलेटेड, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उसका ऑप्शन दिया गया है और इसमें से इन ऑप्शन में से भी आपको सही गलत करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो इसके बारे में जब आपको अच्छे से पूरी जानकारी होगी, डिटेल पता होगा, तभी जो है आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैं क्वेश्चन ला रही हूँ उस क्वेश्चन के साथ आपका पूरा जो डिटेल है इसका मधुमक्खी से रिलेटेड या जिस भी टॉपिक पर मैं आपको यहाँ पे क्लास दूंगी उसका क्वेश्चन के साथ उसका जो एनसीईआरटी में पूरा डिटेल है उसको जो है हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीजें उसके बारे में पूरी जानकारी पता हो। स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे ये क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों ये एनसीईआरटी का पेज है आपका जहां पे मधुमक्खी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये जब आपको पूरी जानकारी होगी ना तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पूरा डिटेल्स है, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ये सोचेंगे कि हम जो है इस तरह से आंसर कर देंगे, 10 दिन में पढ़ के कर देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब अब आगे जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हो रहे हैं वो उसमें जो है डीप चीज़ें पूछी जा रही हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले हम लोग उसे पढ़ेंगे, उसके बाद जो एनसीईआरटी में जितना सब कुछ इसके बारे में दिया गया है उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों जो मैं यहाँ पे डिटेल दे रही हूँ इससे रिलेटेड, इससे बाहर आपका कुछ भी पॉइंट नहीं पूछेगा, टोटल आपका यहीं से आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन से बाहर क्या आपका जो मैं पेज एनसीईआरटी का दिखा रही हूँ, क्या उससे बाहर कुछ ऑप्शन में दिया गया है, आप खुद देख पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है, ये आपका बाइलिंगुअल है, देख भी सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है, आप दोनों में समझ सकते हैं। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी ऑप्शन दिया गया है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। जो सी ऑप्शन दिया गया है वो है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। डी जो दिया गया है वो है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इनमें से जो चारों ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ए बी या फिर सी डी या फिर ए सी या फिर ए डी। तो क्या आप बता पा रहे हैं? बिना इसका डिटेल जाने आप लोग इसका आंसर भी करिएगा। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों तो इसका पूरा डिटेल हम लोग एनसीईआरटी से देखने वाले हैं। तो जिनको जिनको इसका आंसर आ रहा है आप लोग फटाफट आंसर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका पूरा डिटेल जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और जो एनसीईआरटी में दिया गया है दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो सब कुछ जो है पूरा हम लोग इसी के जो आपका क्वेश्चन है वो देखेंगे और उसका पूरा डिटेल देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल से मधुमक्खी पालन तक, ये आपका पूरा एनसीईआरटी का पेज है। देख सकते हैं हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, आपका लीची का भी ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक जो लाइन है आपको ध्यान देना है। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ, तब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर का महीना जो है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ये आप जो है नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया आपसे। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं क्लास आप सभी को दे रही हूँ, आप चाहें तो शार्ट नोट्स बना लेंगे, लास्ट में आपको रिवीजन करेंगे तो आपके लिए और फायदा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनका नाम पता करो और लिखो। ये तो हो गया ये चीज़ें। अब यहाँ पे आगे जो पॉइंट है ये देख सकते हैं, अनीता मधुमक्खी पालक। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक एक लाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन में आपका दिया गया है ना ए बी सी डी करके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे।
मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर रुपया 5,000 बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ये भी आपके ऑप्शन में दिया जाता है। अगर आप जो 7 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ है 2024 को, वो आपका जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिया है, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो ऑप्शन रखा गया था ये भी रखा गया था कि जो है मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ रखी जाती हैं। ये सही है या गलत है, इस तरह का। तो आप देख सकते हैं ये साफ तौर पे एनसीईआरटी में दिया गया है कि मीठा घोल बनाने के लिए चीनी की ज़रूरत वहाँ पे अगर देगा तो वो आपका करेक्ट माना जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गाँव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। ये ऑप्शन में आपके दिया जाता है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होगे। आगे देखते हैं क्या पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ से देखिएगा, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपका जो है उसी तरह से ABCD करके देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप ये पूरा डिटेल जाने रहेंगे तभी करेक्ट आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हर छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी होती है और वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। काम करने वाली मक्खियाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है काम करने वाली ही होती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को, अब ये देख, ये कौन करता है? ये जो है काम करने वाली मक्खियाँ करती हैं। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है देख सकते हैं आप, पता चल जाता है कि रस कहाँ है और वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। ये कौन काम करता है? जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। आप देख सकते हैं जो नर मक्खी होते हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। अगला जो यहाँ पे देख सकते हैं, मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां जो है वो अंडे देती हैं। यहाँ पे रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। यहाँ से भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इस तरह के समूह में रहते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से समूह में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों अगर दीमक ऑप्शन देगा तो ये आपका समूह में रहता है। ततैया आपका समूह में रहता है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, तो ये भी आपका मधुमक्खी है, चींटी है, ये सब समूह में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई तीसरा चौथा ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन से समूह में नहीं रहते हैं, तो आपका जो भी देगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो समूह में नहीं रहते होंगे। तो यहाँ पे जो दिया है वो आपका जो है समूह वाला दिया गया है। अब अगला जो है, अब इससे रिलेटेड पूरा डिटेल आपने एनसीईआरटी के पेज पर देख लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मधुमक्खी से जो, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे थे कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब आपने पूरा डिटेल देख लिया है, आप लोग अपने आंसर भी करिएगा। ये जो दिया गया है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो क्या ऐसा था? आपने देखा है जो डिटेल, उसमें मधुमक्खियाँ जो है शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आपने पढ़ा है उसे, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे देखेंगे बी में क्या दिया है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा कि साफ तौर पे लिखा गया था कि नर मक्खी जो है का जो है कुछ खास काम नहीं होता है। तो आप यहाँ पे इसको, ये जो है आपका करेक्ट नहीं है। सी में दिया गया है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। तो ये काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। आपने जो डिटेल पूरा दिखाया, तो सी आपका जो है करेक्ट नहीं है यहाँ पे। अगर आप पूरा डिटेल देखेंगे जैसा कि मैंने दिखाया भी है, तो यहाँ पे सी और बी आपका करेक्ट नहीं है। डी देख लेते हैं, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। आपने लीची का फूल जो है उस वर्ड को भी देखा होगा, जो मैंने पूरा डिटेल दिखाया है। तो ये आपका पूरा करेक्ट है दोस्तों, यानी डी करेक्ट है। ए और डी करेक्ट है। यहाँ पे इनमें से सही कथन पूछा गया है, तो ए और डी आपका करेक्ट है, जिसमें से सी और बी और सी
इनकरेक्ट हैं यानी गलत हैं, तो सही आंसर आप देख सकते हैं ए और बी, नहीं सी और डी नहीं, ए और सी, ए और डी, ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो 7 जुलाई 2024 को दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 14 दिसंबर को, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग जो है जो भी देखेंगे, अब दोस्तों यहाँ से अगर मधुमक्खी से कोई भी क्वेश्चन करेगा, कितना भी चेंज करे, या तो फिर ये क्वेश्चन उठा के दे दे, या इसमें से कुछ चेंज कर देगा, आपका जो है ऑप्शन चेंज कर सकता है, ABCD में से अलग तरह का दे सकता है। जो अलग देगा भी तो वो आपका जो NCERT का पेज है जो मैंने दिखाया है, इससे बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आपका जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, या फिर मधुमक्खी से रिलेटेड, चींटियों से रिलेटेड, या फिर जो समूह का जो मैंने यहाँ पे समूह के बारे में बताया कि इनमें से कौन से जो है समूह में नहीं रहते हैं, इससे रिलेटेड ये इसी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चेंज करेगा तो यही थोड़ा बहुत चेंज करेगा, और यहाँ जो लाइन दी गई है आपके NCERT में, इससे बाहर कुछ भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है, पूरा डिटेल सब कुछ आप जान रहे हैं जो यहाँ पे मैंने दिया है मधुमक्खियों से रिलेटेड, और आपका चींटी का जो चींटी से क्वेश्चन उठा सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, चींटियों से रिलेटेड, दीमक और ततैये से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नए हो दोस्तों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह की जो क्लास है आपको मिलती रहेगी, और जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो टोटल NCERT बेस्ड होंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाते रहें, जिस तरह के जिस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो फिर से आपसे एक बार कहूँगी, आप लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। इसी तरह की जो क्लास है, चाहे EVS हो, आप कहेंगे तो मैं और जो है टाइम बढ़ा दूंगी, और दिन में आपको कई क्लासेस मिल जाएंगी और हर सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना यहाँ पे प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।